खगड़िया एसपी की एस्कॉर्ट गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर समेत 5 जवान हुए घायल। खगड़िया जिला के सीमावर्ती क्षेत्र का जायजा लेकर जिला मुख्यालय लौट रहे एसपी अमितेश कुमार की एस्कॉर्ट गाड़ी कल देर रात नौगछिया बॉर्डर पर स्थित सतीश नगर चेक पोस्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना का कारण एस्कॉर्ट गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच हुई टक्कर थी। एस्कॉर्ट गाड़ी को ड्राइव कर रहे हवलदार बनारसी सिंह के साथ ही उसमें बैठे हवलदार रजनीकांत, डब्लू कुमार, अमरदीप कुमार और विनोद कुमार घायल हो गए। एसपी अमितेश कुमार सुरक्षित हैं। सभी घायलों को प्रारंभिक इलाज के लिए नौगछिया के नारायणपुर पीएचसी में एडमिट कराया गया था। प्रारंभिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल अमरदीप और विनोद को बेहतर इलाज के लिए खगड़िया सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। नगर के पास एस्कॉर्ट पार्टी आ रही थी तो उधर से आने के क्रम में एक ट्रैक्टर सामने अचानक आ गया। अंधेरा में ड्राइवर नहीं समझ पाए, जिस वजह से ये दुर्घटना। हमने पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए किया बैठक का आयोजन। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की जिला कार्यकारिणी की बैठक सह सम्मान समारोह का आयोजन तिलका मांझी स्थित एक होटल में किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन का मूल उद्देश्य हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर द्वारा पंचायत चुनाव की तैयारी के संबंध में योजना तैयार करना। बैठक को संबोधित करते हुए जिला संगठन प्रभारी रोमित शर्मा ने संगठन को मजबूत करने के लिए इसे बूथ स्तर पर ले जाने की बात कही। उन्होंने हर बूथ पर 5 नए कार्यकर्ता को जोड़ने के साथ ही जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष को 2 माह के अंदर हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष एवं सचिव बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान जिला संगठन प्रभारी ने कहा कि उनकी पार्टी महज 6 वर्ष पुरानी है, लेकिन बिहार में चौथे स्थान पर है। मुखिया अजय कुमार राय ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिला का आज पदाधिकारियों का मीटिंग था। इस मीटिंग के थ्रू हम ये लोगों में संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी अपने कार्यकाल के दौरान जो वो कुछ 31 परियोजनाओं को जो लाए थे उन्हें लोगों तक पहुंचाना, उसमें से एक पॉलिसी था उनका कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगार का बेटा हो, दोनों जब एक ही छत के नीचे पढ़ेगा तभी सामाजिक विद्वेष जो समाज में फैला हुआ है, जात पात फैला हुआ है, तभी वो खत्म हो सकता है। कॉमन सावन की तीसरी सोमवारी पर गंगा घाटों और शिवालयों में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। कोविड-19 को लेकर प्रशासन द्वारा लगाई गई तमाम बंदिशों के बावजूद भी सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर आज भोलेनाथ के भक्तों की जमघट भागलपुर और सुल्तानगंज के विभिन्न गंगा घाटों पर लगी। शिव भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद भागलपुर और सुल्तानगंज स्थित विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक किया। हालांकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर सहित अन्य मंदिरों के साथ ही सुल्तानगंज स्थित अजगैबी नाथ मंदिर को भी आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। इन मंदिरों में लोगों ने प्रवेश द्वार पर ही पूजा अर्चना कर बाबा भोले का जलाभिषेक किया। भागलपुर के बरारी घाट से गंगा जल भरकर कांवरियों का जत्था बांका स्थित बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध जठौर मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुआ। राज्य सरकार द्वारा कांवर यात्रा पर रोक लगाए जाने के बावजूद भी लोगों का उत्साह कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। जगदीशपुर प्रखंड स्थित गोनू धाम में शिव भक्त सुबह से ही जुटने लगे थे। जिला प्रशासन द्वारा भागलपुर और सुल्तानगंज के गंगा घाटों पर लोगों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। घाटों पर पुलिस बल के साथ ही एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया था। गंगा स्नान करने नहीं दिया जा रहा है जी, क्या कह रहे हैं लोग? बोल रहे हैं कि नहीं, स्नान नहीं करना है। कुछ आदमी जा रहे हैं, कुछ आदमी को छोड़ देते हैं, कुछ आदमी को रोका जा रहा है। तो किस स्नान कर रहे हैं आप लोग? लोग बोलते हैं कि लोग पहले घुस गए हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना, मंदिर में पूजा अर्चना हो या नहीं हो, गंगा स्नान तो हो। आदमी सोमवारी का भूखे आते हैं कि स्नान करें, लेकिन ये हम लोग जो है ये सोमवारी को लेकर के विधि व्यवस्था सजगपूर्वक बनाए रखने हेतु सशस्त्र बल की प्रतिनिधि की गई है, जिसमें हम लोग पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी हैं। हम लोग का कर्तव्य है कि लोग गंगा में नहीं नहाए। इस बारे में पहले तो हम जय भोलेनाथ बोलना चाहेंगे और
सरकार से मेरी नाराज़गी है। मैं सुल्तानगंज का एक अदना सा आम पब्लिक हूँ और मैं बहुत आहत हूँ, क्योंकि मैं बचपन से देखा आया हूँ कि सुल्तानगंज में लाखों कांवरिया आते हैं जो बाबा बैजनाथ को 115 किलोमीटर लगभग चल के बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाते हैं। 12 वर्षीय छात्रा को ट्रक ने मारा धक्का, इलाज के दौरान हुई मौत। ट्यूशन पढ़कर साइकिल से घर लौट रही 12 वर्षीय छात्रा को ट्रक ने धक्का मार दिया, जिससे हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना सौबौर के बाबूपुर मोड़ के पास स्थित केनरा बैंक के पास की है। मिली सूचना के अनुसार घटना के वक्त मृतक गुनगुन के साथ एक और बच्ची साइकिल पर सवार थी, लेकिन वह बाल बच गई। ट्रक से धक्का लगने के बाद गुनगुन साइकिल सहित ट्रक के चक्के के नीचे आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आनन फानन में उसे मायागंज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वह सबौर स्थित इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय में कक्षा 8 की छात्रा थी। उसके पिता मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे थे। इस घटना के बाद गुनगुन के परिवार के साथ ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने सबौर में NH 80 को काफी देर तक जाम रखा। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंचे सबौर थाना के थानेदार सुनील कुमार झा ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। घटना से आक्रोशित लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे। वहीं पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताते चले कि NH 80 की बदहाल स्थिति और सड़क पर भारी वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण अक्सर लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस समस्या के समाधान पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कॉपी के बाद अब TMBU प्रशासन पर तालाब की नीलामी में घोटाला करने का लगा आरोप। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कॉपी घोटाला का मामला अभी थमा नहीं कि अब तालाब के टेंडर में हुई हेराफेरी का मामला सामने आ गया है। आज अंक क्रांति सेना ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कैंपस में स्थित भैरवा तालाब के टेंडर में हुए घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और कुलपति एवं कुल सचिव को बर्खास्त करने की मांग की। अंक क्रांति सेना के अमरजीत मंडल का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भैरवा तालाब के टेंडर में धांधली की गई है, जिससे राजस्व के तौर पर मिलने वाले लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि 3 वर्ष पूर्व तालाब का टेंडर 54 लाख रुपए में किया गया था। इस बार टेंडर की राशि नियमतः 10% की वृद्धि के साथ 61 लाख रुपए में किया जाना चाहिए था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जमानत राशि जो कि 20,53,000 रुपए है, उससे भी कम मात्र 18 लाख रुपए में अगले 3 वर्षों के लिए तालाब की नीलामी कर दी गई है। अंक क्रांति सेना द्वारा तालाब के टेंडर को रद्द करने की मांग की गई है। वहीं आज अंक क्रांति सेना द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने इस मुद्दे का विरोध करते हुए कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता का पुतला भी दहन किया गया। विश्वविद्यालय के ये स्थिति हो चुकी है कि यहाँ के माननीय कुलपति महोदया जो हैं तानाशाह हो चुकी है। ये ना तो छात्रों से मिलते हैं, ना छात्रों के जायज मांग को ये सुनते हैं। ये हिटलरशाही व्यवस्था तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में है। जानकारी के लिए बता दूं, ये दानवीर कर्ण की धरती है। ऐतिहासिक तिलका मांझी जिन्होंने की आजादी की लड़ाई में भी अपना योगदान, वो धरती है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को बता देना चाहता हूं कि आपके कान में जो जू नहीं रेंग रही है, जू रेंगेगी और अंक क्रांति सेना पूरे जोर शोर से निर्णायक लड़ाई लड़ेगी।